खाकर पिच पर उतरे थे रोहित, न्यूजीलैंड को कर दिया चित, कीवियों को दौड़ाया, गेंदबाजों को रुलाया। न विराट चले न गिल, रोहित ने कैसे रोका न्यूजीलैंड का तूफान, ड्रेसिंग रूम में ही कर दिया था बड़ा ऐलान। शामा जल उठा कलेजा, रीति का ताली बजाकर थक्की, एम्पायर भी रह गए दंग जब रोहित ने बरसाए रंग। रोहित शर्मा के खेल पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड रिसर्च क्यों करेगा? दुबई से लेकर पाकिस्तान तक में रोहित के खेल से ज़्यादा बल्ले के चर्चे क्यों हैं? कांग्रेसी नेता सामा मोहम्मद जो रोहित को मोटापे पर सवाल उठा रही थी, उनका कलेजा क्यों जल उठा है? रोहित ने ये पारी कैसे खेली? ड्रेसिंग रूम से के अंदर कौन सी रणनीति बनाई थी जिसके बाद वह भूखे शेर की तरह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर टूट पड़े? अगर आप सुनेंगे तो बस यही कहेंगे कि रोहित कुछ भी करना संन्यास मत लेना। अभी 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की आपकी ज़रूरत है। रोहित ने जितने रनों की पारी खेली, जितने चौके और लगाए, उस पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उसमें ज़्यादा चर्चा उनके बल्ले की है, जिसे मैच से ठीक पर बल्ले को रोहित ने लगता है कि खास तौर से डिज़ाइन करवाया था, जिसे लेकर उतरते ही रोहित का परफॉर्म बदलता बदलता सा नजर आया। पहले ही ओवर में दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के शानदार गेंदबाज कायल जेमसन का जोश रोहित ने पहले ही ठंडा किया। फिर विलियन रुक के ओवर में 2 छक्के जड़कर फैंस को भरोसा दिलाया। कप्तान चल चुका है, सीना तान चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा हिंदुस्तान। उसके बाद तो रोहित का बल्ला ऐसा चला कि नाथन स्मिथ जैसे खिलाड़ी के ओवर में पहले ही 92 मीटर का सबसे बड़ा छक्का जड़ दिया। ओवर की चौथी और छठी गेंद पर चौका जड़कर मैच लगा कि एक तरफा कर डाला। एक तरफ रोहित की पत्नी रितिका, जो बैटिंग के वक्त अंगुलियों को क्रॉस कर बैठी रहती थी, उत्साह से ताली बजा रही थी, तो दूसरी तरफ एम्पायर भी रोहित का तूफान देखकर दबंग थे। 222 रन के लक्ष्य का पीछा कर रोहित की टीम पावर प्ले में ही 64 से स्कोर तक पहुंच जाती है कि गिल के साथ मिलकर रोहित सत्य की साझेदारी करते हैं, पर बदकिस्मती से गिल 31 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। विराट का बल्ला भी इस बार साथ नहीं देता और यह सिर्फ 1 रन बना पाते हैं। रोको की जोड़ी में सिर्फ 2 यानी रोहित पिच पर अकेले ही टिके थे, लेकिन आप शायद यही जानकर दंग रह जाएंगे कि रोहित शर्मा की तुलना में विराट कोहली ज़्यादा महंगा बल्ला लेकर उतरते थे, फिर भी वह 1 रन बनाकर आउट हो गए। दरअसल विराट कोहली बल्ले को लेकर फाइनल मुकाबले में दुबई की पिच पर उतरे थे और उनकी कीमत करीबन 55,000 रुपये था और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उनके बल्ले पर हिटमैन लिखा था, जो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने अर्जुन के गांडव धनुष की तरफ गरज रहा था, जिसे देखकर वो हो सकता है कि विरोधी मेजर ध्यानचंद की हॉकी की तरह कहने लगे, उनकी जांच करवाओ, पर इसका कोई मतलब नहीं लगता क्योंकि रोहित का बल्ला एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहा है, तो कभी सामने तो कभी विकेट के पीछे चौके बरसा रहा था और न्यूजीलैंड के 11 खिलाड़ी मिलकर भी रोहित के तूफान को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि रोहित ने ड्रेसिंग रूम में ही साफ कर दिया था कि हम खेलेंगे अपने अंदाज में, मिडल ऑर्डर संभालेंगे। दबाव इधर रोहित रनों की बौछार कर रहे थे, उधर सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नेता सामा मोहम्मद ट्रोल हो रही थी। लोग पूछ रहे थे, अब बताओ रोहित का मोटापा ठीक है या न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की फिटनेस, जो फिट होकर भी परफॉर्मेंस में अनफिट दिख रही थी। भले ही रोहित शतकीय पूरा नहीं कर पाए, 76 रन के स्कोर पर स्टंप आउट हो गए, लेकिन उन्होंने शानदार खेल दिखाया था। आप रोहित शर्मा की इस तूफानी बैटिंग को 10 में से कितना नंबर देंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे मालानी की आवाज़ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।